ठीक है, क्या बोल रहा है, पास क्लोजिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्रीज होता क्या है कि जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उनको आप ट्रेडिंग और पीएनएल में ट्रांसफर करते हो, उसका एंट्रीज होता है। तो पहले अपन अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल, उसके बाद अपन एंट्रीज करेंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो ये समझ में आ रहा होगा, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, इससे आपको ट्रेडिंग और पीएनएल बस बनाना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बताओ कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, और स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, पावर एंड फ्यूल। देखिए पावर एंड फ्यूल जो है ये बेसिकली जरूरी होता है, जैसे आपने बताया हमारे क्लास के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। ठीक है, वैसे ही पावर एंड फ्यूल जो है वो जरूरी है बिजनेस करने के लिए, इसीलिए पावर एंड फ्यूल के हमेशा कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, पावर एंड फ्यूल जो है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री बोल रहा है, देखिए अपने सिलेबस में मशीन क्या लिख रहे हो, हाँ कॉपी बंद कर दो फिर। ठीक है, आप भी। ठीक है, फैक्ट्री लाइटिंग देखो अपने सिलेबस में जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर कहीं फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा है, मतलब वहां से प्रोडक्शन होगा। अगर फैक्ट्री में लाइटिंग नहीं है तो प्रोडक्शन हो सकता है क्या, फैक्ट्री में लाइटिंग नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होता। तो फैक्ट्री लाइटिंग क्या है हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस की इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में आता है। सैलरीज, सैलरीज पीएनएल क्यों, क्योंकि सैलरीज एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे, आप मार्केटिंग वालों को सैलरी दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जो लोग हैं उनको सैलरीज दे रहे हो, वेजेस जो है जो लेबर काम करते हैं उनको देते हो। बिना लेबर के काम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन अगर सैलरीज अगर नहीं दे रहे हो, ऑफिस स्टाफ नहीं भी है तो भी काम हो सकता है। तो सैलरीज को इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर पीएनएल डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएनएल किस साइड, क्रेडिट साइड। एडवर्टाइजिंग पीएनएल, जनरल एक्सपेंस पीएनएल। ठीक है, सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग, डेटर बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट। तो अगर इसमें बैलेंस शीट का भी पूरा डिटेल दिया है और क्वेश्चन बोल रहे हैं सिर्फ आप क्या बनाओ, ट्रेडिंग और पीएनएल, तो आप लोग बैलेंस शीट भी तो बना सकते हो ना बढ़िया से। चलो स्टार्ट हो जाओ, पहले फॉर्मेट बनाओ, पूरा मिटा देता हूं मैं, आप लोग देख लिए हो। चलो पहले फॉर्मेट बनाओ, है ना। जैसे मैंने बताया, देखो कल मैंने बताया आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है। इतना सा आपको ट्रेडिंग अकाउंट एक ही पेज में बन जाएगा, फिर आधा जो है आपका पीएनएल और फिर उसके नीचे बैलेंस शीट। ठीक है, स्पेस इस तरीके से मैनेज करो। ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा 5-6 लाइन का बनेगा। स्टार्ट करोगे, फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बन गया सबका, जल्दी बनाओ जल्दी। उसके बाद आप लोग को 3 मिनट में सारे वैल्यूज जहां जहां पे आना है वो सब डल जाने चाहिए 3 मिनट में।
3 मिनट में आपका ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है ये आपके कॉपी में आ जाना चाहिए। मैंने आपको कल बताया है, आपको ये काम नहीं करना है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन लिए फिर पी एंड एल, ऐसा नहीं। जो दिख रहा है वो वहां वहां पे जहां जहां पे लगता है डालते जाओ। अमाउंट भी लिखो ना। भैया इतना बड़ा बड़ा जरूरत नहीं, एक पेज में आ जाएगा ना, मैंने बोला है ना, एक पेज में आ जाएगा, फिर अननेसेसरी का क्यों वेस्ट करना। बैलेंस शीट का है सर, यहाँ बनाऊंगा तो बनाओ ना बेटा, एक साथ बनाओ ना, मैंने बोला है ना एक साथ आपको बनाना है। और ये कौन सा कॉपी है, कहाँ लिख रहे हो? स्टार्ट करो। इस सीक्वेंस में करो भाई, ढूंढने में टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आप इस सीक्वेंस में बनाओ कि भैया जो जो ऊपर दिखते जा रहा है उसको वहां वहां पे अपन डालते जाएंगे। 1 मिनट 20 सेकंड बचा है, जल्दी कंप्लीट होना चाहिए सबका। 1 मिनट 20 सेकंड में सारा चीज जहां जहां पे आना चाहिए वो डालो। हाँ डाल दो। हो गया? क्या कर रहे हो भाई, कल कहाँ गया? हाँ तो वीडियो डला हुआ है, देखे भी नहीं उसको। हो गया सबका, सारे वैल्यूज डल गए, सारे वैल्यूज डल जाने चाहिए। सारे वैल्यूज डल गए सबके, किस किस का हो गया, पूरे पूरा जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन पूरा डाल दिया आप। बाकी लोग क्या करो, जल्दी करो। सर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट से लायबिलिटी में आता है कि एसेट में आता है भाई।
वेरी गुड। और किसी का हुआ बैलेंस शीट मैच? एक जन का हो गया है बैलेंस शीट मैच। ये है इलस्ट्रेशन 17। इलस्ट्रेशन 17 है, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट
ट्रेडिंग अकाउंट है, आ रहा है आपका 22,50,000। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट 22,50,000। किस किस का आया 22,50,000? बस, बाकी लोगों को क्या हो गया? क्या क्या डाले हो भाई? सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। ये तो है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के अंदर थोड़ी रहता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो गया आपका शुभी? कितना है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में बता रहा हूं, सेल्स आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सेल्स कितना है? 50 lakhs और क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड क्लियर है सबको? भागेश भावेश आप लोग भाई मोबाइल अंदर रखो ना, मोबाइल का क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड बता रहा हूं, सुन लो। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड बता रहा हूं। टू ओपनिंग स्टॉक 2 lakhs, सभी लोग। टू ओपनिंग स्टॉक 2 lakhs, टू परचेजेस 15 लाख, टू वेजेस 10 लाख, टू पावर एंड फ्यूल 3 लाख, टू फैक्ट्री लाइटिंग 20,000। बस कैलकुलेशन देख लो फिर। क्रेडिट साइड है 50, 2,70,000। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस आना चाहिए वो है 22,50,000। किस किस का आया अभी? कितने कितने लोग का आया ट्रेडिंग अकाउंट? किस किस का आ गया? 22,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 570, गलत है, 6,30,000 करेक्ट आंसर है। किस किस का आया 6,30,000? अच्छा, वेरी गुड। 6,30,000 P&L अकाउंट। क्या हो गया? क्या क्या? चेक करो चेक करो। बैलेंस शीट क्यों नहीं फिल किया मेरे भाई? और कैसे लैंग्वेज में समझाऊं मैं? जब यहाँ का बैलेंस ज्यादा रहेगा तो ग्रॉस लॉस हुआ ना। लेजर बैलेंसिंग करोगे ना, इधर ज्यादा इधर कम है तो बैलेंस इधर आएगा। हम्म, इधर ज्यादा आ रहा है इधर कम आ रहा है तो बैलेंस इधर आएगा। तो ये प्रॉफिट वाले में है ना? भैया क्या कर रहे हो, क्या है? बैलेंस शीट का 22,50,000 आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? गलत है। आप दोनों आगे आओ उठ के, आगे आ जाओ, आगे है बहुत जगह, आओ। उठो 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 उठो। आया? हाँ, क्या नहीं आ रहा है? प्रॉफिट लॉस वाला 6 लाख बताना। डिस्काउंट रिसीव डाले हो, बता रहा हूँ क्या क्या आएगा डेबिट साइड में। उठो उठो, हेलो। जल्दी आओ। अरे यहीं बैठो भाई।
उधर बैठो, तुम उधर बैठो, आप इधर बैठो, बैठो। हम्म, देख लेना, हाँ। हाँ, 6,30,000। बहुत स्लो आप लोग बना रहे हो यार, फाइनल अकाउंट्स में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हम्म। किस किस का अभी तक नहीं आया ट्रेडिंग पीएनएल? प्लीज हाथ उठाओ। बताऊं क्या पीएनएल में क्या क्या आ रहा है? पीएनएल के क्रेडिट साइड पहले बता रहा हूँ, पीएनएल का क्रेडिट साइड बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 22,50,000। पीएनएल में क्रेडिट साइड में बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 22,50,000। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000। पीएनएल का डेबिट साइड टू सैलरीज 7 lakhs, टू डिस्काउंट अलाउड 50,000, टू एडवर्टाइजिंग 5 lakhs और टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस 4 लाख। बस जनरल एक्सपेंस, वही जनरल एक्सपेंस। तो कैलकुलेट करोगे तो आना चाहिए। लेजर बैलेंसिंग तो करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसको दोनों साइड लिखना है, और जिस साइड कम है उधर बैलेंसिंग करके लिखना है, और क्या है। आगे का बैलेंस शीट भी होगी। बैलेंस शीट लिखो, बैलेंस शीट। किस किस का बैलेंस शीट में दिक्कत है? बैलेंस शीट बता रहा हूं, सुन लो। एसेट साइड बता रहा हूं पहले। कैश एट बैंक 1 लाख, कैश इन हैंड 44,000, मशीन 6 lakhs, फर्नीचर 1,36,000, डेटर्स 11 lakh, क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000। प्लीज याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा चीज है जो दो जगह पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में कैपिटल जो दिया हुआ है 10 lakhs प्लस नेट प्रॉफिट 6,30,000, तो 16,30,000, और क्रेडिटर्स जो है 6,20,000। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन में चले। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप? क्यों? अच्छा, उस कॉर्नर में बैठो और ज्यादा अच्छा दिखेगा। चलो अगले क्वेश्चन चले सभी। अब अगले क्वेश्चन का नियम सुन लो भाई, सुन लो सब लोग। मैं 3 मिनट दूंगा, 3 मिनट में सबसे पहले सारा चीज जो है डिटेल्स, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कंप्लीट होना चाहिए सबका। उसके बाद जो है कैलकुलेशन में जाओगे। ठीक है, कोई जो है अपना होशियारी नहीं दिखाया कि मैं सर पहले ट्रेडिंग कंप्लीट करूंगा फिर पीएनएल करूँ, ये नहीं चलेगा। जो सीक्वेंस में दिया हुआ है उस सीक्वेंस में लिखते जाना। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है बात? हाँ। और मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है? आप लोग पूरा पूरा क्वेश्चन बनाओगे।
फॉर्मेट बना लो पहले ही, फॉर्मेट बना लो। ट्रेडिंग एक ही पेज में आ जाएगा, ये भी छोटा क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट में 7-8 लाइन, पी एंड एल में भी 7-8 लाइन, और फिर बैलेंस शीट। फॉर्मेट बना लिए सभी। ऊपर एक ट्रेडिंग के ऊपर आप डेबिट क्रेडिट लिख लो, पी एंड एल के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिख लो, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड एसेट्स। थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करो बैलेंस शीट, और थोड़ा सा जगह दो यहाँ से। पी एंड एल अकाउंट है ना ये। चलिए हाँ हाँ। फॉर्मेट बना लिए सभी लोग। पी एंड एल ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखोगे। ये क्या कर रहे हो? पहले ट्रेडिंग, फिर पी एंड एल, फिर बैलेंस शीट भाई। सर ठीक है, सबका हो गया फॉर्मेट। जल्दी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फॉर्मेट हो गया। 3 मिनट दूंगा पूरा, जो है जो डिटेल है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जो डिटेल है वो आपकी कॉपी में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं ये हटा दूंगा, 3 मिनट के बाद मैं हटा दूंगा। चलो स्टार्ट करोगे। इलस्ट्रेशन 20, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना है। स्टार्ट हो गया 3 मिनट। 3 मिनट के बाद हटा दूंगा, देखता हूँ किस किस का होता है। सीक्वेंस में चलना है प्लीज। आप ढूंढने बैठोगे कि कौन सा ट्रेडिंग में आएगा तो टाइम वेस्ट होगा। जो दिख रहा है उसको वहां वहां पे डालते चलो। कैपिटल को अमाउंट के कॉलम में मत लिखो अभी। कैपिटल को इनर कॉलम में लिखो, कैपिटल का अमाउंट, बाकी सब का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हो। कहाँ? डेबिट बैलेंस बोल रहा है ना, क्या है तो? वाह रे भाई लोग, डेबिट एक्सपेंस दिए हैं। रिपेयर क्या होता है पता नहीं। लिखो लिखो, खत्म करो। कितना? 1 मिनट 10 सेकेंड बचा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन हटा देने वाला हूँ। 1 मिनट 10 सेकेंड बचा है। सोचो खुद ही, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो। 40 सेकेंड्स लेफ्ट। 40 सेकेंड्स लेफ्ट। 30 सेकेंड्स। दस सेकेंड। कहाँ तक हुआ है? किसका कहाँ तक हुआ है बताओ?
है। डेबिट बैलेंसेस पूरा हो गया है? पूरा हो गया है। वेरी गुड, एक स्टूडेंट का पूरा हो गया है, पूरा डिटेल्स डल गया है। कितना? इस साइड पूरा बचा है। क्रेडिट बैलेंस बचा है। क्रेडिट साइड, परचेस उस साइड में पूरा हो गया है। कहाँ तक हुआ है भाई? परचेस डेबिट बैलेंस में, अभी भी डेबिट बैलेंस में हो। तो 1 मिनट दूं? 1 मिनट? नहीं, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट ही मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट के बाद फिर मत बोलना ना, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। चलो 1 मिनट, 1 मिनट दे दिया हूं, स्टार्ट करो। जो जो बचा है वो कंप्लीट करो। भाई आपस में डिस्कस मत करो, खुद सोचो कहाँ पे आएगा। 30 सेकेंड्स बचा है बस। हो गया? नहीं, यहाँ सेल्स तक का हो गया सबका। कर, हो गया, सबका हो गया। 15 सेकेंड बचा है, 15 सेकेंड, खत्म करो। 15 सेकेंड हो गया भाई। अब हो गया, अब नहीं कर सकते कुछ। सबका हो गया पूरा, सारे आइटम्स डाल दिए जहां जहां आना चाहिए। अब मुझे बताओ, आप लोग कैलकुलेशन में कितना टाइम चाहिए आप लोग को? सेल्स का अमाउंट बता दो उसको। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? पी एंड एल। 3 मिनट दूं कैलकुलेशन में? ट्रेडिंग का 1 मिनट, पी एंड एल का 1 मिनट, बैलेंस शीट का 1 मिनट। 3 मिनट। कैलकुलेशन के लिए 3 मिनट दे रहा हूं मैं। ट्रेडिंग का 1 मिनट, पी एंड एल का 1 मिनट और बैलेंस शीट का 1 मिनट। जल्दी। कैलकुलेशन में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, सब पूछ लियो क्या क्या आपको पूछना था। क्लोजिंग स्टॉक डाले हो कि नहीं डाले हो? 2। इधर आएगा दीदी, क्रेडिटर और ये डेटर एसेट होता है ना। 1 मिनट हो चुका है। नो डिस्कशन प्लीज। ट्रेडिंग अमाउंट कितना आया? आगे बढ़ो। 2 करके आएगा। क्या हुआ अमन, आपका कंप्लीट नहीं हुआ था? क्या कर रहे हो फिर हम? भैया कैपिटल इधर आता है, बैलेंस शीट में आएगा, उधर कहाँ डाल दियो आप? बाई 2 लिखो, इधर 2 साइड लिखते हैं, इधर बाई लिखते हैं। बाई 2 लिखो भाई। दोनों साइड आए, ठीक है वही होगा फिर। वेरी गुड, अगेन भव्या का जो है
जो है विद इन टाइम लिमिट उसका कंप्लीट हुआ है, कैलकुलेशन भी और नोटिंग भी। वेरी गुड, वेरी गुड भव्या। हो जाना चाहिए, बैलेंस शीट टोटल आ जाना चाहिए यार। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 90,000, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट आया वो है 23,000। किसी का नहीं आया 23,000 तो बोलो। और बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 3,63,000। चेक कर लो, 90,000 बैलेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 23,000 और बैलेंस शीट टोटल है 3,63,000। चेक कर लो, हो गया 363। चलो जिनका हुआ है नहीं हुआ है रुक जाओ, अब अपन अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं भाई। तो नियम पता है ना, अगले क्वेश्चन में फॉर्मेट बना लो सभी लोग। हेलो, फॉर्मेट बना लो। कितना मिनट चाहिए बताओ आप लोग? 7। डिटेल डालने के लिए, डिटेल डालने के लिए 3 में हो जाएगा, 5 नहीं 4। डिटेल डालने के लिए 4 मिनट और कैलकुलेशन के लिए 3 मिनट। ठीक, डिटेल के लिए 4 और कैलकुलेशन के लिए 3 मिनट। फॉर्मेट बना लो, ऊपर ट्रेडिंग और पीएनएल के ऊपर डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना। हाँ, मैं चेक करवाता हूँ। आप स्लो हो ये आपको क्यों नहीं लग रहा है? खराबी दूसरे में क्यों देखते हो? हैं? हाँ, लेकिन जब हो तो मानना चाहिए। हैं? पिछला क्वेश्चन बना कि नहीं बना भाई, कि बस छोड़ दिए वैसे ही? हैं? 90,000 भी नहीं आया आपका? क्या कर रहे हो फिर? आप रोज यहीं बैठना भाई। आप क्या दोस्ती यारी में फिर ऐसे में नहीं हो पाएगा। आपका हुआ है? किस किस का पिछला क्वेश्चन आधा अधूरा में छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हो आप लोग? कितना हुआ है? ट्रेडिंग पीएनएल आया कि नहीं आया? कहाँ है प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 कहाँ है भाई? इनकम्प्लीट है। आप बैठोगे प्रैक्टिस क्लास में फिर से बनाओगे। हाँ, मैं तो बना रहा हूँ सर, बैलेंस शीट टोटल कहाँ है? वो कर ले रहा हूँ। सर्कल करा करो जो बैलेंस आ रहा है उसको, सर्कल करो जो बैलेंस आ रहा है।
पी एंड एल नहीं बना है आपका? पी एंड एल बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है, बैठ के बनाओगे फिर से आप लोग का। 363 थोड़ा ये यहाँ पे मत करो, हैं? यहाँ पे मत करो, अगले पेज में करो। चलो, आपका भी नहीं हुआ? हाँ, फिर से बनाओगे? हो गया? चलो क्वेश्चन दे रहा हूं अब मैं। तो 3 मिनट आप लोग बोले हो ना, कितना? 4 बोले? 4 बोले, ठीक, सॉरी। 4 मिनट बोले हो आप डिटेल डालने के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना जीएसटी है, तो जीएसटी का क्या करोगे? इनपुट जीएसटी को किधर डालोगे? इनपुट जीएसटी को, इनपुट जीएसटी क्या होता है? एसेट होता है। इनपुट जीएसटी एसेट होता है। एसेट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और आउटपुट जीएसटी क्या होता है? लायबिलिटी होता है। किधर आएगा? ठीक है, हाँ। तो जीएसटी का वो चीज रहेगा, मत पूछना फिर बाद में। पिछला इलेस्ट्रेशन था इलेस्ट्रेशन 20, अभी जो दे रहा हूं ये है इलेस्ट्रेशन नंबर 22, 2024 एडिशन, ठीक है। चलो, मैं इसको ऊपर नीचे कर दूंगा, आप लोग पहले स्टार्ट करो। टाइम चालू हो गया है 4 मिनट के लिए। सीक्वेंस में लिखना है, जो सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में फिल करते जाना है। बस। 1 मिनट होने को है। 1 मिनट हो गया है। 1 चीज बस ध्यान रखना है, कैपिटल जो है उसको इनर कॉलम में लिखना है बैलेंस शीट में। 2 मिनट होने को है। 2 मिनट हो गया, 2 मिनट बचा है। हो गया। क्लोजिंग स्टॉक डाल दिए? क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा वैल्यू डाले हो? 2 वैल्यू दिया है, 55 की 50। देखिए, दोनों में से जो कम है वो लेना होता है। मार्केट वैल्यू और एनआरवी विचर। 1 मिनट बचा है, 3 मिनट खत्म। हो गया है? जिनका हो गया कैलकुलेशन चालू कर लो।
40 seconds left. $30 लेफ्ट. सारे इनपुट्स एसेट में और सारे आउटपुट लायबिलिटी में. कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग का. कंप्लीट. हाँ, टाइम खत्म. अब 3 मिनट दे रहा हूं. 3 मिनट. क्या चाहिए आपको? क्या कौन सा वैल्यू चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक 50,000 लोगे. आगे ट्रेडिंग अकाउंट. पीएनएल बनाओ. पीएनएल कैलकुलेट करते चलो. प्लीज नो डिस्कशन. नो डिस्कशन. नो डिस्कशन प्लीज. खुद से बनाओ. पिछला क्वेश्चन में भव्या सबसे पहले बनाई थी. इस क्वेश्चन में देखते हैं. दो मिनट बचा है. 1 मिनट हो गया है. सर नो डिस्कशन प्लीज. कैपिटल 1,50,000 है. ठीक है. दोनों साइड आपको आ रहा है तो ठीक है. 3 लाख. 1 मिनट बचा है. लास्ट 1 मिनट. करो 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 करो. पहले ट्रेडिंग करो भाई. ट्रेडिंग का टोटल करो. लास्ट 40 सेकेंड्स. ये दोनों ठीक है. यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ कर रहे हो. अच्छा. 1 मिनट 1 मिनट. कितना है आपका दोनों साइड? दोनों साइड उधर करो फिर. बताओ. आप बताओ. टाइम हो गया भाई. किस किस का आ गया आंसर? किस? बैलेंस शीट बचा है. पीएनएल कितना है बैलेंस? पीएनएल 78 करेक्ट है. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक डाले हैं ना? कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में? बहुत डिफरेंस नहीं आना चाहिए. बैलेंस शीट.
दोनों साइड, दोनों साइड आना तो सही होना चाहिए, एक साइड आएगा तो नहीं। बता रहा हूँ, 1 मिनट दो। कितना आ रहा है? 3,03,000। कैसे यार? आउटपुट गलत है। 1 मिनट। थ्री लाख 3,000। आपका कितना है? 3,03,000। 3,03,000। 2 लोग का है। ठीक है, भव्या का आ गया था अगेन आंसर। पहले आपका आ गया, कहाँ है? कहाँ है? क्यों सर, ये देखो पूरा 3,03,000 का है, एक का है। और एसेट साइड का टोटल इसका बैलेंस यहाँ 78,000। तो लिखो ना, कैपिटल में ऐड होगा 78। ठीक है, 3,03,000 आ रहा है तो सही है। अब मुझे बताओ किस किस को दिक्कत हो रहा, कौन क्या क्या ऐसा एरिया जहाँ पे दिक्कत हुआ, बताओ। कैलकुलेशन वो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। किसी को ऐसा कोई डाउट है कि ये क्यों इधर आ रहा है या क्या क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ है तो बताओ। नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस क्लास में जा सकते हो और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। कंप्लीट हो गया है तो चलो यार, प्लीज उधर उधर चले जाओ ताकि वो सेकंड बैच वाले आए। एक या दो क्वेश्चन मैं देता हूँ होमवर्क, जिसको प्रैक्टिस क्लास में बना लो, बना लो, देख लो। या ये जिनका ये 2 क्वेश्चन इनकम्प्लीट है वो तो कर लो, 2 क्वेश्चन का